नेपोलियन हिल, निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब्स, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और कई इन सभी ने अपनी पुस्तक वानस्पतिक उत्पादन और विकास के बारे में नेपोलियन हिल के वीर प्रतिधारण को बहुत महत्व दिया है। यदि कोई कहता है कि वीर प्रतिधारण योग्य नहीं है, या तो वे इसके अत्यधिक आदी हैं या वे महीने में एक बार हस्तमैथुन करते हैं, इसलिए वे अधिक महत्वपूर्ण तरल पदार्थ नहीं खो रहे हैं। आमतौर पर जब आप युवा होते हैं तो आप हस्तमैथुन के बाद ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, क्योंकि आपके पास उच्च ऊर्जा है और शरीर पहले से ही शुक्राणु पैदा कर रहा है और 18 साल की उम्र में यौन ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच जाती है। लेकिन हर रोज या सप्ताह में 3-4 बार करने के बाद एक व्यक्ति को थकान महसूस होने लगती है। उसे ब्रेन फॉग होगा और कुछ मामलों में बाल स्खलन के बाद DHT में वृद्धि के कारण भी गिरावट। यौन ऊर्जा शरीर में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। आप इसे किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं। लोग 2 मिनट के यौन सुख के लिए अपनी प्रतिष्ठा, प्रसिद्ध नाम को भी नष्ट कर देते हैं और तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने खुद के साथ क्या गलत किया है। नेपोलियन हिल जैसे सफल लोगों ने कहा है, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है मन को यौन अभिव्यक्ति के विचारों से किसी अन्य प्रकृति के विचारों में बदलना। यौन इच्छा मानव इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली है। जब इस इच्छा से प्रेरित होता है तो मनुष्य कल्पना की उत्सुकता विकसित करता है, साहस और इच्छा शक्ति और दृढ़ता और रचनात्मक क्षमता से अनजान होता है। आप उसी ऊर्जा का उपयोग धन संचय करने के लिए कर सकते हैं, पैसे में सफल हो सकते हैं और पढ़ाई में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आमतौर पर आपके शुक्राणु बनाने के लिए बहुत अधिक रक्त और श्वेत रक्त कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, और जब आप इसका बहुत अधिक स्खलन करते हैं तो आप हर महीने 4 से 5 दिनों के लिए महत्वपूर्ण तरल पदार्थ और बहुत सारा खून खो देंगे, और एक लड़की को खून की कमी होगी। और यदि आप इससे अधिक रक्त खो देते हैं, एक लड़की आपसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और लड़कियां यह समझ सकती हैं कि उनकी रक्षा कौन कर सकता है और उनके पास एक पूर्ण टैंक है। और यदि आप बहुत अधिक वीर बर्बाद करते हैं तो लड़कियों द्वारा आपका सम्मान नहीं किया जाएगा और उनके द्वारा अनदेखा किया जाएगा। वे आपके चलने के तरीके से सब कुछ समझ सकते हैं और आपकी आवाज़ की बात कर रहे पिच। जब आप माइक्रोस्कोप में शुक्राणु देखेंगे तो आपको शुक्राणु के सिर पर प्रकाश दिखाई देगा, जो कि सर्वोच्च चेतना है। स्पर्म जीवन शक्ति है। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस यौन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। हर इंसान की अपनी एक आभा होती है। या तो आप किसी को इससे प्रभावित कर सकते हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रभावित हो सकते हैं जिसके पास मजबूत आभा है। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में एक पूरा अध्याय समर्पित किया है कि कैसे यौन ऊर्जा का उपयोग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। आकर्षण का नियम उस तरह से काम करता है जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। जब आप अपनी यौन ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते हैं और उसे बाहर बहने के लिए कोई द्वार नहीं मिलता है, तो यह आपके मूल धारा चक्र से सहस्त्र चक्र तक ऊपर की ओर बहने लगती है और फिर आपको सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। इन चक्रों को खोलने के लिए आपको यौन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब गला चक्र खुल जाता है तो सारा काव्य सहित आपके पास आ जाएगा। और जब यौन ऊर्जा तीसरी आंख तक पहुंचती है तो यह कभी नीचे नहीं आती है। इन सब के अलावा